हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो आज हम सीखने वाले हैं विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध सीखने वाले हैं, जो एकदम से सहज व सरल तरीके से हम इसे सीखने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं किस प्रकार विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ऐसे हेडिंग डाल लेना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, लेकिन ये आपको ब्लैक स्केच से हेडिंग को डालना है। उसके बाद डालना है रूपरेखा। ये डालेंगे, क्या डालेंगे? रूपरेखा। रूपरेखा में पहला नंबर लिखेंगे प्रस्तावना, विज्ञान वरदान है। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे विज्ञान अभिशाप है। फिर चौथा नंबर हेडिंग जो मतलब रूपरेखा में जो लिखेंगे वो है विज्ञान की देन, और जो पांचवा नंबर लिखेंगे वो है उपसंहार। यानी आपको ऐसे रूपरेखा में इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको जो पहला रूपरेखा में प्रस्तावना लिखे हो वो पहला नंबर हेडिंग डालकर हम लिखेंगे, यानी प्रस्तावना पहला नंबर हेडिंग डाल लेंगे। ऐसे आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो जो पहला हेडिंग है वो क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। यानी जो विज्ञान है वो आज क्या है? ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है। मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जहां विज्ञान ने सुख प्रदान न किया हो। यानी जो विज्ञान है वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विज्ञान ने सुख प्रदान न किया हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन और कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। यानी विज्ञान का ही आज देन है जो मानव जीवन का क्या है? रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। ये आपको प्रस्तावना में इतना लिखना है। और उसके बाद हम जो दूसरा हेडिंग डालेंगे विज्ञान वरदान है, यानी जो विज्ञान है वो हमारे लिए क्या है? वरदान है। तो ये जो विज्ञान है वरदान है, इसे दूसरा नंबर जो है हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे विज्ञान मानव जीवन के लिए एक वरदान रूप है, यानी स्वरूप है। जो विज्ञान है वो मानव के लिए क्या है? वरदान का स्वरूप है, क्योंकि विज्ञान ने वह कर दिखाया जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था। यानी जो विज्ञान है वह आज वो करके दिखाया है जो हमने कभी कल्पना नहीं किया था। परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में लोगों को वरदान स्वरूप यंत्र दिया है। यानी जो विज्ञान है परिवहन के क्षेत्र में, संचार, शिक्षा, चिकित्सक, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में लोगों को वरदान स्वरूप क्या दिया है? यंत्र दिया है, जिनके प्रयोग से 8 दिन का कार्य 8 मिनट में पूरा हो जाता है, और जिनके प्रयोग से, जिन यंत्रों का प्रयोग करके हमें यानी 1 घंटे का जो कार्य है हम 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं। 8 दिनों का जो कार्य है वो हम 8 मिनट में कर ले रहे हैं। अब हम तीसरा जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे विज्ञान अभिशाप है। क्या डालेंगे? विज्ञान जो है वो क्या है? अभिशाप है। ऐसे तीसरा हेडिंग हम डाल लेंगे और इसमें लिखेंगे जहां विज्ञान लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान किया है, वहीं इसने कई ऐसे यंत्रों का निर्माण कर दिया है जिसके प्रयोग से कई लोगों को कष्ट सहना पड़ रहा है। यानी जो विज्ञान है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो सुख समृद्धि प्रदान किया है, तो कहीं ना कहीं इसने ऐसे यंत्रों का निर्माण कर दिया है जिनके प्रयोग से लोगों को क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के लोग आज भी परमाणु बम के हमले से उत्पन्न कष्ट को झेल रहे हैं। विज्ञान अभिशाप तभी है जब लोग इसके यंत्रों का अनावश्यक प्रयोग करते हैं। यानी विज्ञान जो है हमारे लिए तभी अभिशाप है जब इसके यंत्रों का अनावश्यक प्रयोग करते हैं। अन्यथा विज्ञान अभिशाप नहीं, विज्ञान एक वरदान है। यानी जब हमें आवश्यक हो तभी यदि इसके यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? विज्ञान है। और जब इसे अनावश्यक प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है? अभिशाप है। अब जो हम चौथा हेडिंग डालेंगे वो है विज्ञान की देन। क्या डालेंगे? विज्ञान की देन। और इसमें लिखेंगे विज्ञान ने प्रत्येक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्रों, उर्वरकों, कीटनाशकों के निर्माण से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो पाई है। यानी ये कृषि के क्षेत्र में भी अपना क्या किया है? योगदान दिया है। दूसरा, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि यंत्रों का निर्माण से मनोरंजन सुविधाएं आसानी से मिल जाता है।
तीसरा है परिवहन के क्षेत्र में रेल व मोटर वायुयान के निर्माण से यात्रा करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। चौथा, चिकित्सक के क्षेत्र में जिससे रोगी का इलाज करना आसान हो गया है। ये विज्ञान की देन है। और जो 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे वो है उपसंहार। क्या डालेंगे, उपसंहार। और इसमें हम लिखेंगे विज्ञान तो एक शक्ति है जिसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है। यानी जो विज्ञान है वो क्या है, एक शक्ति है जिसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए हो सकता है। वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मानव ही है, और वास्तव में ही जो विज्ञान है उसे वरदान और अभिशाप बनाने वाला कौन है, मानव ही है। हमें याद रखना चाहिए विज्ञान अच्छा सेवक और बुरा हथियार भी है। और हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए सेवक भी है और हमारे लिए बुरा हथियार भी है। इसी प्रकार यदि आप अपने कॉपी में, हिंदी के कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर दे देगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।